नमस्कार। मैं कितने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर 7 अगस्त को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में बिहार में चल रहे गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान सहित लोकसभा और राज्यसभा में जारी गतिरोध आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम बिहार में 17 अगस्त से यात्रा निकालने जा रहे हैं और सितंबर में बड़ी रैली होगी। इसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को पटना रैली में आमंत्रित किया। रैली गांधी मैदान में होगी। लोकसभा चुनाव से पहले भी मार्च 2024 में पटना में रैली हुई थी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस रैली में जुटे थे। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। इस बार सितंबर में रैली होगी। जब 7 अगस्त को राहुल गांधी के आवास पर बैठक हो रही थी, इस बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम महासचिव एम.ए. बेबी, सीपीआई-एमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की बेटी व सांसद सुप्रिया सुले, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री सहित इंडिया गठबंधन में शामिल छोटी बड़ी पार्टियों के सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए और बिहार चुनाव को टारगेट किया गया। दिन में पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत निर्वाचन आयोग पर करारा प्रहार किया था और वोट चोरी का आरोप लगाया था। आयोग ने उसका खंडन किया। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग से पहले भाजपा की प्रतिक्रिया आ गई और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आयोग के बचाव में उतरा। इससे साफ लग रहा है कि आयोग गड़बड़ कर रहा है। और बिहार में जो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चले हैं, 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसको लेकर तकरार जारी है। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर बूथवार सूची मांगा है कि हटाए गए लोगों की सूची दो। आयोग कह रहा है कि हम 21-22 जुलाई को ही अनुपस्थित मृत जो मतदाता पलायन करेगा उसकी सूची उपलब्ध कराएंगे। गहन मतदाता सूची के लिए फॉर्म लेने की अंतिम तिथि 25 जुलाई थी और राजनीतिक पार्टियों को आयोग कह रहा है कि हम 21 जुलाई को ही दे दिए, 16 जुलाई को दे। तो आयोग पूरी तरह फंस रहा है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत निर्वाचन आयोग को कहा है कि अब 65,64,000 मतदाताओं की सूची जारी करो। आयोग भाग रहा है। आयोग पूरी तरह दबाव में है और बिहार के मतदाता अपना नाम खोज रहे हैं। पूरे बिहार से खबरें आ रही है जो मृत मतदाता है उसके नाम सूची में है, लेकिन जो जिंदा है उसके नाम काट दिए गए हैं। आयोग कह रहा है हमको अभी फॉर्म 6 नाम शामिल करने के लिए 25,000 ही मिला है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोई फॉर्म नहीं मिला है। आयोग पूरी तरह फंस गया है। मतदाता सूची में त्रुटियों का अंबार है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की 13 अगस्त को सुनवाई हो रही है और राजनीतिक पार्टियां बूथवार सूची मांग रही है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग देने से भाग रहा है। एक तरह से कहा जाए
भारत निर्वाचन आयोग गहन मतदाता सूची अभियान को लेकर पूरी तरह फंसा हुआ है। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो 21-22 जुलाई को कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों को दे दिया, जबकि भाई तुमने तो फॉर्म लेने का अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित किया था। तो आयोग पूरी तरह झूठ बोल रहा है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसी के मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमला किया। इसी दौरान बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 7 अगस्त को अपने जिला अध्यक्षों, प्रधान महासचिवों और विधायकों के साथ बैठक की और गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर निर्देश दिए। कहा कि एक एक मतदाताओं का नाम छूटना नहीं चाहिए और आयोग एक तरह से जिस तरह चुनाव में पार्टियां लड़ी है उसी तरह भारत निर्वाचन आयोग पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है गहन मतदाता सूची पर, रोज विज्ञप्ति जारी कर रहा है और जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं उसको का खंडन भी कर रहा है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो अपने ईपी कार्ड दिखाया था, उसको लेकर के उल्टे तेजस्वी प्रसाद यादव को नोटिस दे दिया। और जब डुप्लीकेट बन रहा है तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग जिम्मेवार है। एक ही परिवार में यादव भी हो जाएगा, भूमिहार भी हो जाएगा, मुसलमान भी हो जाएगा, दलित हो जाएगा, कैसे हो जाएगा एक ही परिवार का सदस्य। और भारत निर्वाचन आयोग जो मतदाता सूची दे रहा है उसमें एकदम स्पष्ट है, उसमें देखिए परिवार बार, एक ही परिवार में देखिएगा कई जातियों कई धर्मों के लोगों का नाम शामिल है। तो आयोग पूरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने यही कहा कि कर्नाटक में एक रूम है, उस रूम में 70 को मतदाता है, महाराष्ट्र में एक अपार्टमेंट है उसमें 7,000 मतदाता है। इसी तरह बिहार में भी एक ही परिवार में दर्जनों, जिस परिवार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम है 110 है संख्या, उसी में एक दलित का नाम है, राम का नाम है। तो अंदाज लगा सकते हैं किस तरह गलतियां की गई है। कई जगह इतनी त्रुटियां है मतदाता सूची में, उल्टे भारत निर्वाचन आयोग ही पॉलिटिकल पार्टियों पर हमलावर है। पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कहा जाए तो पूरी तरह ठन गया है। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके यहाँ से जला हुआ नोट मिला था, उसके खिलाफ महाभियोग लगाने की दे दी है। राज्यसभा और लोकसभा में भी इनके खिलाफ महाभियोग लगाए जाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट को गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के मांग को निरस्त कर दिया है और इस पर महाभियोग लगाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय में जो भ्रष्टाचार है इसी का जीता जागता उदाहरण जस्टिस वर्मा है। जस्टिस वर्मा के यहाँ से करोड़ों रुपया जले नोट मिला, फिर भी बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। राज्यसभा में विपक्ष ने महाभियोग का प्रस्ताव दिया। विपक्ष के प्रस्ताव ने तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद मौजूदा केंद्र सरकार से इस्तीफा ले लिया और जगदीप धनखड़ भी इस्तीफा दे दिए। यशवंत वर्मा के साथ साथ शेखर यादव भी आरएसएस के कार्यक्रम में, हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर एकदम हिंदुत्व भाषण देते, उसके खिलाफ भी विपक्ष ने महाभियोग का प्रस्ताव दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है उसी की सरकार में एक जज के यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया जले हुए फोटो करवाने होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले पर विपक्ष कर बोलती है, लेकिन कोई वही भ्रष्टाचारी जब भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है या भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है, उसके भ्रष्टाचार की जो फाइलें होती है रोक दी जाती है और उसको निर्दोष भी दे दिया जाता है। चाहे महाराष्ट्र का सवाल हो, बिहार का सवाल हो, फिर बंगाल का सवाल हो, जो तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, सीबीआई ने अरेस्ट किया था। वही चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो मजा से आंध्र प्रदेश में सरकार भी चला रहा है और यहाँ बेटा भी दिल्ली में मंत्री बना, दिल्ली की सरकार। बिहार में भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो लगातार ईडी की छापा हो रही थी। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के यहाँ ईडी की छापा हुई, उसके रिश्तेदारों के यहाँ ईडी की छापा हुई। जब नीतीश कुमार पलटी मार के बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के साथ चले गए तो बिहार में ईडी की कार्रवाई बंद है, विपक्ष पर हो रहा है।
कहा जा रहा है बिहार के आधे दर्जन आईएएस को नोटिस ईडी का मिला है। इसी दौरान संजीव हंस को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बिहार सरकार के आधे दर्जन मंत्रियों का नाम लिया जो फायदा पहुंचा है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो यूं कहा जाए सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है, और जो वही भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो उस पर ईडी की कार्रवाई रोक दी जाती है। यही पूरे माहौल है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी के आवास पर बैठक करके इंडिया गठबंधन ने बिहार चुनाव का संकेत साफ दे दिया है और आर पार की लड़ाई इस बार है। अक्टूबर नवंबर में 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे आ रहे हैं। 28 अगस्त को फिर गया आ रहे हैं। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह का सीतामढ़ी के पुराना धाम में कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह से दोनों तरफ से भी तैयारियां शुरू है। महागठबंधन ने भी तैयारी शुरू कर दी है और एक सत्ताधारी एनडीए भी अपनी सरकार बचाने के लिए चोटी का दम लगा रहा है। और कहा जा रहा है इस पर की लड़ाई कांटे की लड़ाई है। हालांकि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इतना तय है। यह बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और विपक्ष भी कह रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।